फिदेल कास्त्रो के, जो क्यूबा के थे, एक रेवोल्यूशनरी थे। और सुना ही होगा आपने चे गुएरो, वो उनके ही साथी थे फिदेल कास्त्रो, जो क्यूबा के पीएम रहे 50 साल तक। उसके बाद उन्होंने कॉन्स्पिरेसी में, अमेरिका ने उनके सिगार में बम रखा, उनको उनकी दवाई में पॉइज़न डाला, पर वो उनको नहीं मार पाए। तो इसी वजह से फिदेल कास्त्रो काफ़ी लंबे समय तक रहे। उन्होंने कॉन्गो पीएम को भी पॉइज़न करने की कोशिश करी और उसमें वो कामयाब भी हो गए थे। उनके टूथपेस्ट में डाला था उन्होंने पॉइज़न। उस समय पनामा जो लीडर थे, जो अमेरिका की, जिन्होंने बात नहीं मानी थी, उनको भी उन्होंने प्लेन क्रैश में मरवाया था CIA ने। और वैसे ताज़ा मामला, अगर मैं, ज़्यादा ताज़ा नहीं है, 70s का बात है, तब जियाउल हक को और उस टाइम के जो बेनज़ीर भुट्टो के, जुल्फ़ी अली कार भुट्टो, जो अमेरिका की बात नहीं मानी थी जिन्होंने, पर उन्होंने फिर उनको जियाउल हक को लेकर आया अमेरिका, और जुल्फ़ी अली कार भुट्टो को उन्होंने मरवाया, फांसी पे चढ़वाया, और जियाउल हक के थ्रू उन्होंने अफ़गानिस्तान में किलिंग करवाई, जो आज अफ़गानिस्तान का इतना बुरा हाल हुआ है। तो उसके बाद आपको मोस्ट रीसेंट मैं आपको दूं, जो ईरान में जो जनरल थे उनको मारा गया था, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, रहमानी नाम था, उनको अमेरिका ने मरवाया। वो भी न्यूक्लियर पे ही काम कर रहे थे, तो उनको अमेरिका ने मरवाया है। ये मोस्ट रीसेंट है, और आप जानते हैं कि क्या है इसके पर, UN, पूरा वर्ल्ड सब खामोश है, अमेरिका के आगे कोई कुछ ज़्यादा बोलता नहीं है। तो चलिए हम आगे चलते हैं कि कैसे एक और मैं क्रेडिबल सोर्स लेकर आता हूँ। एक जर्नलिस्ट थे और ऑथर हैं, उनका नाम था ग्रेगरी डगलस। जी हाँ, और वो एक CIA के अधिकारी से बात करते हैं, उनकी किताब भी है, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। तो उनका जो बात है, ग्रेगरी डगलस ने रॉबर्ट क्रॉली से बात करी थी। रॉबर्ट क्रॉली, क्रो, कौवा। तो रॉबर्ट क्रॉली जो थे वो फॉर्मर CIA थे। तो ये जर्नलिस्ट थे, इन्होंने अपनी पहचान पूरी तरह बताई नहीं थी, और ये फ़ोन पे बात करते थे उनसे। तो ये फ़ोन जो कन्वर्सेशन हुई है, ये उनकी आई थिंक काफ़ी लंबी 50 साल तक लग रहा है, 40 साल तक रही। 1966 से 2000 तक उन्होंने रॉबर्ट क्रॉली से बात करी थी, जर्नलिस्ट ग्रेगरी डगलस ने। और ये 120 टेलीफोनिक कन्वर्सेशन थी जो उन्होंने रिकॉर्ड करी। और उनकी किताब है, उसका मैं नाम है कन्वर्सेशन विद क्रो। और उन्होंने उस 120 टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में सब बातें बताई हैं। अब उन्होंने जब भाभा के बारे में भी उन्होंने बताया था कि एक इंडिया में एक ऐसा साइंटिस्ट था जो न्यूक्लियर बनाने के बिल्कुल ऐसा पहुंच गया था कि वो इंडिया को न्यूक्लियर पावर बना देता, पर हमने उसको टर्मिनेट करवा दिया। बाकायदा उसके बीच में ये ग्रेगरी डगलस पूछता भी है उससे कि भाई वो क्या कमर्शियल प्लेन था या कैसा था। तो वो CIA का एजेंट बताता है कि नहीं, वो एक कमर्शियल प्लेन था जिसमें 100+ ऑलरेडी पैसेंजर थे, और उन्होंने उसको वहाँ पे बम से मार के गिरा दिया। मैं आपको वीडियो में उन कन्वर्सेशन की भी दिखा देता हूँ कि उनकी बात क्या हुई थी। दोस्तों, अब जो कन्वर्सेशन आप सुनने जा रहे हैं, ये एक बुक पे आधारित है जिसका नाम है कन्वर्सेशन विद क्रो। इसमें रॉबर्ट और ग्रेगरी एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये कन्वर्सेशन आप बहुत ध्यान से सुने। Former CIA officer Robert Crowley. Now that's something we never did. In fact, we prevented at least one nuclear disaster. Journalist Gregory Douglas. What? A humanitarian act? Why? I'm astounded, Robert. Do tell me more about this. We had trouble, you know, with India back in the 60s when they got uppity and started work on an atomic bomb. Loud-mouthed cow lovers bragging about how clever they were and how they
2. Were going to be a great power in the world. Oh yes, and their head expert was fully capable of building a bomb and we knew just what he was up to. He was warned several times, but what an arrogant prick that one was. Told our people to off and then made it clear that no one would stop him and India from getting nuclear parity with the big boys. Not my area of interest or expertise. Who is this joker, anyway? Was Gregory. Let's use the past tense if you please. Name was Homi Babha. That one was dangerous. Believe me. He was flying to Vienna to stir up more trouble when his plane 707 had a bomb go off in the cargo hold and they all came down on a high mountain way up in the Alps. No real evidence and the world was much safer. Was Babha alone on the plane? No, it was a commercial Air India flight. How many people went down with him? Who knows, and frankly, who cares? We could have blown it up over Vienna, but we decided the high mountains were much better for the bits and pieces to come down on. क्रॉली एंड जर्नलिस्ट ग्रेगरी डगलस, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि कैसे हमारे जो पहले हमारे साइंटिस्ट थे, होमी भाभा, जिन्होंने हमें इंडिया को अपने पैरों पे खड़ा करा था न्यूक्लियर में, उसी टाइम पे उन्होंने झंडा गाड़ दिया था कि इंडिया के लोग ग्रेटेस्ट माइंड में आते हैं.